नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड का मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों का रिव्यू होने वाला है एक साथ। पहले एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर कर दूं कि भाई जो डायरेक्ट प्लान है और जो रेगुलर प्लान है उसके बारे में अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात करने नहीं वाला। बस आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो इससे करीबन करीबन 1% के आसपास फालतू, पहली बात। और दूसरा जो एनएवी है, एनएवी के अंदर आपको जो है डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा कोई भी रेगुलर प्लान के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके रिव्यू में और रेगुलर प्लान के रिव्यू में कोई भी फर्क नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है, देखिए उसके अंदर अच्छा खासा एयूएम है। तकरीबन 28,000 करोड़ से ज्यादा का उसके अंदर लोगों ने अपना जो भरोसा है वो दिखाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसका जो रिव्यू था वो काफी समय से पेंडिंग था। रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई पिछले 6 महीने में इसके अंदर गिरावट आई है, तो एक्चुअल में आई कितनी है, आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, वीडियो पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का सजेशन या रिकमेंडेशन मत पूछेगा। और दूसरी बात, ये जो पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। ये पूरा का पूरा फंड जो है रिव्यू है और आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है पूरी की पूरी वीडियो। और आप किसी भी फंड के अंदर कभी भी निवेश करते हैं तो हमेशा अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भैया हमेशा सलाह लें और अपनी सूझबूझ के साथ ही मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। अब शुरू करते हैं। चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। फंड का नाम होने वाला है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, आप लोग सोचते हो कि भाई पहले बहुत सारी चीजें आपको जो है रामायण आपको बतानी पड़ती है। देखिए, रीजन ये है कि बताना इसलिए जरूरी है कि जिससे कि आपको पता चल जाए वीडियो किस बारे में है। और दूसरा, आजकल जो यूट्यूब है, जो सेबी है, उसकी जो गाइडलाइंस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, इसलिए हमारे को हर वीडियो के अंदर ये सब चीजें बताना एक तरीके से कंपलसरी हो गया। इसलिए ये सब चीजों को बताना पड़ता। तो इस फंड के अंदर बात करें हम, तो देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है एक बहुत अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है, जो कि हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस। करंट एनएवी जो इसका चल रहा है वो चल रहा है 128 रुपए 31 पैसे। करीबन 10-12 साल पुराना फंड है ये। 2013 में मेरे ख्याल स्टार्ट हो गया था ये, और तब से 10 रुपए में लॉन्च चुका था और तब से बढ़कर 128 रुपए पे आज तक का जो इसका सीएजीआर निकल कर आया है वो आया है 18.64%। तब से लेकर आज तक का इसका जो टोटल सीएजीआर है वो 18.64% है। दूसरी बात, इसकी जो रैंकिंग है, वैल्यू रिसर्च वालों की जो रैंकिंग है वो है इसकी 3 स्टार। तो रैंकिंग भी कम नहीं है, रैंकिंग बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी बात करूंगा मैं, पिछले 3 साल के अंदर जो इसने रिटर्न निकाल के दिए, जो एनुअल एवरेज निकाल के दिए, जिसे हम सीएजीआर कहते हैं, वो हमारा है 17.80%। तो जो टोटल जो आ रहा है सीएजीआर और जो 3 साल का एवरेज है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का फुल्का सा फर्क है, लगभग लगभग बराबर ही। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फंड है पिछले 6 महीने में क्या जितनी कैटेगरी गिरी है उसके हिसाब से गिरा है या उससे ज्यादा गिरा है या कम गिरा है। तो पिछले 6 महीने में जब से मार्केट ने गिरना शुरू करा है तब से आज तक ये जो फंड है 20.92% गिरा है 6 महीने में। 20.92 का मतलब हो गया अप्रोक्स में 21% गिरा है 6 महीने में। 3 महीने में जो गिरावट हुई है वो अप्रोक्स नहीं, जो बिल्कुल राउंड फिगर में 21% हुई है। और पिछले 1 महीने में जो गिरावट है वो काफी कम है, सिर्फ माइनस में 4.13% है। अब आप लोग सोचेंगे भैया 3 महीने में और 6 महीने में तो 21% गिरा, 1 महीने में कम क्यों गिरा। उसका रीजन ये है, पिछले 1 महीने से मार्केट जो है वो 22,500 के आसपास ही घूम रही है। 22,500, 23,000, 22, इसी के बीच में घुस रही है और पूरी की पूरी घूम रही है। इसलिए जो फंड है वो उसी के आसपास घूम रहा है, गिरा नहीं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके बेंचमार्क की। देखिए, बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। इसका पोर्टफोलियो कैसा होने वाला है, क्या उसकी भैया अच्छाई है क्या बुराई है, ये मैं किसी और दिन बात करूंगा। जब आपकी जो मार्केट है दोबारा से भागेगी, तो मार्केट भागेगी तो मैं दोबारा से डिटेल में बात करूंगा कि भैया कितने स्टॉक्स हैं, कौन कौन से इंडेक्स है, कौन कौन से कैटेगरी से वो सेक्टर्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तो बस ये जानते हैं कि भैया स्मॉल कैप 250 टीआरआई हमारा निफ्टी का इसका इंडेक्स। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 0.82% है। थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा है। बात करूं तो एसबीआई, क्वांट, निप्पॉन सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसी का ही। आगे बात करेंगे। एग्जिट लोड जो है भैया वो है 1%। 1 साल से पहले 1%, 1 साल के बाद 0% रहता है। किसी भी तरीके की प्री विड्रॉवल इसके अंदर अलाउ नहीं है। अगर प्री विड्रॉवल करेंगे 1 साल से तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। टोटल एयूएम है 28,120 करोड़ रुपए
और मिनिमम जो इसकी SIP जो शुरू होती है वो भाई 100 रुपए से शुरू हो जाता। अब बात करते हैं इसके थोड़े से दूसरे फैक्टर्स के बारे में, अच्छाई बुराई क्या है और अभी जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जितने भी मेरे नए व्यूवर हैं जो कि जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में नहीं पता है, वो अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, जो कि हर साल एक बार कराना जरूरी होता है। हर साल आप अपना जो पोर्टफोलियो उसको चेक करना, उसकी स्कीम्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, खुद से आता है आपको तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें लिखी है, चार्जेस भी लिखे हैं, कॉन्टेक्ट करने का तरीका भी लिखा। दूसरी बात, इसकी बुराई की बात करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे बड़ी जो बुराई है इसकी वो है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.82% है भैया, वो काफी ज्यादा। दूसरी बात, इसका जो CAGR है यार वो काफी कम है अगर हम कंपैरेटिवली इसकी जो दूसरी कैटेगरीज के जो फंड्स हैं, टाटा, निप्पॉन और आपका एक्सिस ले लीजिए, और आपका कोटक ले लीजिए, बंधन ले लीजिए, इस कैनरा बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, इसका जो CAGR है वो काफी कम है कंपैरेटिवली, सबसे कम है। सबसे कम नहीं मतलब उनसे कम है, उनका 23% 24% के आसपास है मार्केट गिरने के बाद भी, और इसका अभी 18.64% है। और दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो ऊपर से उसके अंदर और ज्यादा दिक्कत कर रहा है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपको जो रिटर्न जो है वो और घट रहे हैं, 18% से भी नीचे आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिलेगा भाई, CAGR भी कम है, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है। तो भाई इस चीज के ऊपर जो HDFC है उसको बिल्कुल काम करना चाहिए और एक बार सोचना चाहिए इन सब चीजों को कम करने के लिए। दूसरी बात, अच्छाई की बात करूंगा तो देखो, अच्छाई तो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट मेरा चालू हो जाती है, HDFC का फंड है, यही अच्छाई है। और बात करें बाकी और फैक्टर्स की तो भैया जब फंड नॉर्मल हो जाएगा, मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। कब तक बढ़ेगा, जब मार्केट बढ़ेगी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप सब कुछ ओके हो जाने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन इसको मत मानिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।